द कैश फ्लो क्वाड्रेंट अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। क्या आपने कभी सोचा है कि फाइनेंशियल फ्रीडम आप आज से बदल सकते हो? एक ऐसी लाइफ जहां आपको हर महीने पेचेक्स के लिए टेंशन लेने की जरूरत ना हो, ना ही बिल्स की चिंता हो। इमेजिन करो एक ऐसी जिंदगी जहां आप पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे आपके लिए काम करता है। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाना स्ट्रगल्स नहीं, बस कुछ माइंडसेट शिफ्ट और सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने की बात है? रॉबर्ट कियोसाकी का द कैश फ्लो क्वाड्रेंट आपको दिखाता है कि कैसे आप अपने माइंडसेट को बदल सकते हो और पैसों को अपने लिए काम करवा सकते हो। आज ही हम आपको एक ऐसे ब्लूप्रिंट के बारे में बताएंगे जो आपके पैसे और वेल्थ को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। सो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, अ कैश फ्लो क्वाड्रेंट, अ गेम चेंजिंग फ्रेमवर्क। क्या एक सिंपल कंसेप्ट आपके लाइफ के फाइनेंशियल को आपको कंट्रोल करने का पावर दे सकता है? कियोसाकी का कैश फ्लो क्वाड्रेंट आपको एक ऐसा फ्रेमवर्क समझाता है जो बताता है कि लोग पैसे कैसे कमाते हैं और हर मेथड आपको कैसे स्टक या फ्री कर सकता है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट इनकम अर्नर को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। पहला है एम्प्लॉइज, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा है बिजनेस ओनर्स और चौथा है इन्वेस्टर्स। कियोसाकी कहते हैं सबसे जरूरी ये चीज है समझना कि आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट के किस पार्ट में हैं। अपने क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई करना पहला स्टेप है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ने का। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो लेफ्ट साइड है आपको सिक्योर तो रखता है, पर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते। अगर आपको लाइफ को बदलना है तो आपको बिजनेस ओनर्स या इन्वेस्टर क्वाड्रेंट यानी राइट साइड में शिफ्ट होना होगा। चैप्टर नंबर 2, द एम्प्लॉय, द इल्यूजन ऑफ सिक्योरिटी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक ऐसे साइकिल में फंसे हुए हो जहां आप सिर्फ बिल्स पे करने के लिए काम करो? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ज़्यादातर लोग एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में ही रहते हैं जहां वो अपने वक्त को पैसों के लिए बेचते हैं। ये ट्रैप है जो उन्हें जॉब सिक्योरिटी लगती है, लेकिन यह आपको अपनी असली पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक लेती है। एम्प्लॉय को उनके काम करने के घंटों के हिसाब से पेमेंट मिलती है। कियोसाकी कहते हैं यहाँ पर लोग फंस जाते हैं एक एम्प्लॉय के रूप में अपनी इनकम को डायरेक्टली काम करने के घंटों के हिसाब से जोड़कर। आप कितनी भी मेहनत कर लो, एक लिमिटेड ही होता है वो अपनी कमाई की। मान लीजिए एक ट्रेडिशनल 9 to 5 जॉब कैसे काम करता है। आप ऑफिस जाते हैं, घंटों काम करते और फिक्स सैलरी मिलती है, लेकिन अगर आप बीमार हो जाए या वेकेशन पे जाना चाहे या अपनी फैमिली के साथ में वक्त गुजारना चाहे तो आपका इनकम रुक जाता है। आप यहाँ पर आप अपने एम्प्लॉय पर डिपेंड हो जाते हो अपने पेचेक्स के लिए। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एम्प्लॉय माइंडसेट अपनी अर्निंग पोटेंशियल को लिमिटेड करता है क्योंकि वो अपना वक्त को पैसों के लिए बेच रहे होते हैं। सोचिए अगर आप एक ऐसे लाइफ को कल्पना कर सके जहाँ आप वक्त को पैसों के लिए बेच नहीं रहे हो। फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला कदम ये समझना है कि इस माइंडसेट को अपने आप को आज़ाद करने की ज़रूरत है। चैप्टर नंबर 3, सेल्फ एम्प्लॉयड, फ्रीडम या एक और ट्रैप। क्या आपने कभी सोचा है अगर मैं अपने लिए काम करता हूं तो 9 to 5 ग्राइड से बच सकता हूं? काफी लोग ये सोचते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड होने से ही उन्हें वो फ्रीडम मिल जाएगी जो वो चाहते हैं, लेकिन सच ये है कि ये हमेशा का सॉल्यूशन नहीं होता। असल में सेल्फ एम्प्लॉयड होना भी कभी कभी दूसरों के लिए काम करने से भी ज्यादा बड़ा ट्रैप बन सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों में डॉक्टर्स, लॉयर्स, फ्रीलांसर्स और स्मॉल बिजनेस ओनर शामिल हैं, जबकि टेक्निकली वो जॉब के मालिक होते हैं, लेकिन वो भी टाइम को पैसों के लिए बेच रहे होते हैं। फर्क ये है कि वो अपने लिए काम करते हैं, ना किसी एक एम्प्लॉयर के लिए। लेकिन सच ये है सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी पैसों के लिए ही काम करते हैं। ऐसा कियोसाकी कहते हैं। मान लीजिए एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर के पास क्लाइंट चूज करने का फ्रीडम होता है, लेकिन उनके पास काम करने के लिए घंटों का काम करनी पड़ती है। अगर आप काम करना बंद कर देते हो तो पैसे आना रुक जाता है। आप अभी भी अपने एक्टिव पार्टिसिपेशन पर डिपेंड होते हो। ये वही है जो कियोसाकी सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रैप कहते हैं। आप जॉब के मालिक हो, लेकिन आपके पास में ना वक्त है ना ही फ्रीडम। तो इस साइकिल से कैसे बाहर निकल जाए? इसका जवाब है अदर पीपल्स मनी और अदर पीपल्स टाइम का यूज करके अपनी मेहनत को लेवरेज करें। अगर आप अपनी एफर्ट्स को बिल्ड करने में इन्वेस्ट करेंगे तो आप कुछ ऐसा बड़ा बना सकते हैं जो आपसे भी बड़ा हो, और आप अपने टाइम और फ्रीडम को ट्रूली कंट्रोल कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 4, बिजनेस ओनर, फ्रीडम का फॉर्मूला। क्या आप सोच सकते हैं कि आप पैसे कमा रहे हो बिना हर वक्त काम किए? यह है बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट की असली ताकत।
बिजनेस ओनर सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते, वो एक ऐसा सिस्टम या प्रोसेस को क्रिएट करते हैं जो उनके बिजनेस को अपने आप पैसे कमाने देते हैं। बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट में आप पैसे के लिए काम नहीं करते, आप एक ऐसा सिस्टम को बिल्ड करते हैं जो आपके लिए पैसे कमाते हैं। कियोसाकी कहते हैं सफल बिजनेस ओनर दूसरों के टाइम और स्किल्स को लेवरेज करते हैं ताकि उनका बिजनेस इनकम जनरेट करे। वो ऐसा बिजनेस सेटअप करते हैं जो उनके एक्टिवली काम करते वक्त भी चलती रहे। मान लीजिए एक रेस्टोरेंट ओनर को हर मील कुक करके हर कस्टमर को सर्व करने की जरूरत नहीं है। उसकी जगह वो एक शेफ और वेटर को और मैनेजर को हायर कर सकता है जो ऑपरेशंस को चला सकते हैं। इस क्वाड्रेंट का की है लेवरेज करना। ये अपने सिस्टम को बिल्ड करने के बारे में है जिससे आप डेली ग्रिंड से आप दूर रह सकते हो और फिर भी आप पैसे कमा सकते हो। सोचिए अगर आपका बिजनेस आपके वेकेशंस या फैमिली के साथ टाइम गुजारने के दौरान भी पैसे कमा रहे हो, अगर आपका बिजनेस आपके प्रेजेंस पर पूरी तरीके से डिपेंड ना हो, तो ये है असली ताकत बिजनेस ओनर बनने की। नंबर 5, इन्वेस्टर्स। पैसा आपके लिए काम करेगा। क्या आप सोच सकते हैं कि आप पैसे कमा रहे हो बिना कोई काम किए? ये है इन्वेस्टर क्वाड्रेंट्स की असली गोल। इन्वेस्टर्स अपने पैसों को यूज करते हैं ताकि वो पैसिव इनकम जनरेट कर सके, जैसे एक रियल एस्टेट, स्टॉक्स या बॉन्ड्स और कोई इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। इन्वेस्टर क्वाड्रेंट्स वही जगह है जहां अमीर लोग खेलते हैं। ये है इन्वेस्टर क्वाड्रेंट्स की असली खूबसूरती। जब आप एक सॉलिड पोर्टफोलियो बना लेते हो तो आपके इन्वेस्टमेंट्स अपने आप आपके लिए पैसे कमाने लगते हैं। सोचिए अगर आपको एक रेंटल इनकम, स्टॉक से डिविडेंड या दूसरे इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट मिल रही हो बिना कोई काम किए। क्या आप सोच सकते हैं कि आप पैसे कमा रहे हो जब आप सो रहे हो? ये रियलिटी है बहुत सारे सफल इन्वेस्टर्स की। एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉयड से अलग इन्वेस्टर्स अपने असेट से पैसे कमाते हैं। जब आप सीख जाते हो कि कैसे वाइजली अपने इन्वेस्टमेंट्स करना है, आप अपने लिए पैसिव इनकम स्ट्रीम्स को क्रिएट कर सकते हो जो आपके लिए काम करेगा। चैप्टर नंबर 6, लेफ्ट साइड से राइट साइड थिंकिंग। माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है। क्या आप सोच सकते हो कि फाइनेंशियल फ्रीडम का राज कोई फैंसी इन्वेस्टमेंट या हाई पेइंग जॉब में नहीं, बल्कि एक सिंपल माइंडसेट शिफ्ट में हो। रियल ब्रेक तो तब होगा जब आप एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड यानी एम्प्लॉयर और सेल्फ एम्प्लॉयड से राइट साइड यानी बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टमेंट की तरफ शिफ्ट करने में हो। ये शिफ्ट का मतलब है कि टाइम को पैसों के लिए बेचने की जगह पैसों को अपने लिए काम करने देने लगते हो। कियोसाकी कहते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड के बीच में का फर्क ये है कि पैसों को बिना काम किए कमाने की एबिलिटी। कियोसाकी कहते हैं क्या आप अपने पेचेक्स पर डिपेंड होना बंद कर सकते हो और सिस्टम और इन्वेस्टमेंट को बनाना शुरू कर सकते हो जो आपके लिए इनकम जनरेट कर सके। नंबर 7, फाइनेंशियल एजुकेशन वेल्थ बिल्ड करने की चाबी। क्या आप सोच सकते हो कि जो आपको फाइनेंस के बारे में आपको जानकारी दी गई है वो पूरा नहीं था? कियोसाकी कहना चाहते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन समझना जरूरी है ताकि आप जान सके कि पैसे कैसे काम करते हैं। अगर आपके पास में ये एजुकेशन नहीं है तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे जो वेल्थ बिल्ड करने में आपको मदद करे। अमीर लोग सिर्फ पेचेक्स पर डिपेंड नहीं करते, वो जानते हैं कि पैसे को अपने लिए कैसे काम करना सिखाया इन्वेस्टमेंट्स और स्मार्ट बिजनेस डिसीजंस के थ्रू। वेल्थ का राज ये नहीं है कि आप पैसों के लिए काम करो, राज है पैसों को अपने लिए काम करना सिखाया। कियोसाकी कहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन आपको वो टूल्स देती है जो आपको असेट्स, लायबिलिटीज, कैश फ्लो और इन्वेस्टमेंट्स को समझने में मदद करती है। इन कंसेप्ट को सीखकर आज से आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जन आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का सफर, क्या फाइनेंशियल फ्रीडम आपके सोचने से काफी करीब है? राज है कैश फ्लो क्वाड्रेंट को समझना, यह पहचानना कि आप कहाँ हो और एक्शंस लेना ताकि आप राइट साइड की तरफ मूव कर सकें। फाइनेंशियल फ्रीडम ये एक जर्नी, एक माइंडसेट शिफ्ट, एजुकेशन और एक्शन से शुरू होती है। अल्टीमेट गोल ये है कि आप ऐसे वेल्थ बिल्ड के लिए तैयार हैं